सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि एक जादुई लड़की के ऊपर है। छोटी बच्ची ने चुपके से मेज पर रखा पानी का प्याला उठाया और उसे अपनी बहन पर फेंक दिया जो उसे देख रही थी। सौभाग्य से बहन ने तुरंत एक्शन लिया और उसने अपनी उंगली से उबलते पानी का गिलास घर में गिरा दिया। अगले ही पल उसके पेरेंट्स ये देखकर हैरान नहीं हुई क्योंकि वह जल्दी में थे, लेकिन उन्हें केवल अपनी लड़की की परवाह थी और उन्होंने सारा दोष बच्ची पर डाल दिया। हालांकि बच्ची इतनी आलसी थी कि उसने ध्यान नहीं दिया। फिर वह बगल वाले घर में गई और मरे हुए दादाजी के पास रोते हुए कहा कि उसकी मां लौट आई है। बगल वाले घर में प्रेसिडेंट को देखकर वह उससे और भी परिचित हो गया, इसलिए उसने उससे पूछा कि उसका और बूढ़े आदमी का क्या रिश्ता है। बच्ची के व्यवहार ने सभी को गुस्सा कर दिया। उन्होंने सोचा कि वह जानबूझकर सिचुएशन बिगाड़ रही है और वे उसे बाहर निकालने वाले थे। सुटिंगशिंग, मैं फिर से बोल रही हूं। प्रेसिडेंट ने गौर से देखा तो पाया कि वह लड़की वाकई उस महिला से मिलती जुलती थी जिसकी तस्वीर उनके दादाजी ने जमा की थी। वह छोटी बच्ची उनकी परदादी हैं। उन पर बिजली गिरने से वह गलती से 8 साल की बच्ची बन गई। तब उस छोटी बच्ची ने कहा कि वह अपने बेटे को बचाने जा रही है। अचानक पड़ोस में रहने वाले गोद लिए बेटे ने उसे रोक लिया। पता चला कि गोद लिए बेटे ने भी देखा कि वह छोटी बच्ची परदादी से बहुत मिलती जुलती है। उसने सोचा कि वह कोई अनाथ बच्ची है। उसे डर था कि वह बच्ची उसके साथ वापस आकर उसकी संपत्ति हड़प लेगी। वह बाकी को बाहर निकालने वाला था और उस लड़की को बस इतना पता था कि यह आदमी उसका अपना वंशज नहीं है। ए अफवाह है कि गोद लिए बेटे पर बिजली गिर गई थी और ए भी अफवाह है कि एक सुनहरे बालों वाली लड़की ने भी उस पर उंगली उठाने की हिम्मत की। हालांकि प्रेसिडेंट को यह नहीं पता था कि उसके दादा की मौत की वजह गोद लिया बेटा ही था। पता चला कि कुछ दिन पहले उसके दादा ने देखा था कि प्रेसिडेंट की पत्नी दूसरे बेटे के साथ थी। वह इतना गुस्सा हुआ कि उसने छड़ी उठाई और दूसरे बेटे को मारा, पर उसके गोद लिए बेटे ने बाहर निकाल दिया। गोद लिए बेटे ने कहा कि वह उसका बच्चा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसकी मां का नाजायज बेटा है। उसके गोद लिए लड़के के शब्दों से उसके दादाजी इतना गुस्सा हो गए कि उन्हें पला गया। उसने उसी टाइम शराब की बोतल उठाई और दादाजी के सिर पर फोड़ दी और उसने प्रॉपर्टी के कागज पर दादाजी का अंगूठियां का निशान लेने के लिए अपने खून का उस्यूस किया। उसने देखा कि छोटी लड़की पीजीएल नहीं है और वह यूएस को बाहर निकालने ही वाला था। लड़की का मूड खराब था। उस लड़की ने अपनी शक्तियों का यूज किया और सबको 800 मीटर दूर फेंक दिया। लड़की के व्यवहार ने सबको चौंका दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कम उम्र में वह इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई। लड़के ने फैसला किया कि वह लड़की से अपने दादाजी का इलाज करवाएगा। उसने सोचा कि उसके दादाजी तो वैसे भी मर चुके हैं। तभी लड़की उसके दादाजी के पास आई। एक नज़र में ही उसने देखा कि उसके बेटे को जहर दिया गया है। वह सोचने लगी कि अगर 7 दिनों के अंदर उसका कोई इलाज नहीं हुआ तो वह सचमुच मर जाएगा। उसने चांदी की सुई निकाली और अपने बेटे के शरीर में चुभो दी। जब सब लोग किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, अचानक उसके दादाजी का हाथ हिल गया। युवक इतना उत्साहित हो गया कि उसे लगा कि उसके दादाजी सचमुच एक छोटे लड़के के हाथों ठीक हो गए हैं। उसने जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर दादाजी की नब्ज जांच करवाई। अप्रत्याशित रूप से वे बहुत खुश थे। डॉक्टर ने कहा कि यह बूढ़े आदमी की मृत्यु के बाद नसों में होने वाला हल्का सा उतार चढ़ाव था। वे होश में नहीं आए। युवक को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसके अलावा उसका भाई और पत्नी मौज मस्ती कर रहे थे। लड़के ने लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। लड़की जानती थी कि उसके बेटे का जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। उसे पूरी तरह होश में लाने के लिए उसे एक और सुई लगानी पड़ी। इसलिए रात में जब कोई आसपास नहीं था, वह अपने बेटे को सुई लगाने के लिए मुर्दा घर आई। खुशकिस्मती से इस दृश्य में सुपरिवार द्वारा अभिनीत एक छोटा लड़का भी मौजूद था। उस छोटे लड़के को लगा कि वह रॉकेट भूत है। वह इतना डर गया कि घबराकर बाहर भाग गया। जल्द ही लड़के ने कई लोगों को बुलाया। लड़के ने देखा कि छोटी लड़की फिर से शरारत कर रही है।
वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने दादाजी के मातम कक्ष में 3-5 बार हंगामा किया। उसके बगल में खड़ी पत्नी और बेटे ने भी कहा कि वे उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। बेटे के जागने के बाद लड़की लड़के और लड़की को सबक सिखाना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसा दोबारा करेंगे और फिर से उसने जादू से उन दोनों को वहीं रोक दिया। फिर कुछ बड़े बड़े गधे उन दोनों के बदसूरत अंगों को इधर उधर घसीटते हुए ले गए। लड़का हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई और उसकी प्यारी पत्नी उसे धोखा देंगे। भले ही लड़की ने कुछ गलत न कहा हो, वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अब केवल उनके दादा ही उन्हें पहचान सकते हैं। उन्हें इस तरह बेकाबू देखकर लड़की ने सोचा कि अब दरवाज़ा साफ करने का समय आ गया है। उसने लड़के से शर्त लगाई कि वह 3 सेकंड के भीतर उसके बेटे को बचा लेगी। सच्चाई का पता लगाने के लिए लड़के ने लड़की को अपने दादा का इलाज करने की इजाज़त दे दी। 100 चांदी की सुइयां चुभोकर दादाजी की जान बचा ली और उसने सारे लोगों को हैरान कर दिया।